बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डी स्टूडेंट्स। तो जी स्टूडेंट्स, आगे 11th मैथ न्यू बुक एक्सरसाइज 4.2 लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक किए थे। आज के लेक्चर में हम स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 से ऑनवर्ड करेंगे। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको अच्छी से अच्छी तरह से समझ आ सके। स्टूडेंट, अगर आपका फिर भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब स्टूडेंट, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सरसाइज 14.2 का। इसमें कह रहा है शो डैट कोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कोस अल्फा कोस बीटा। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। बेसिकली स्टूडेंट ये एक फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, चैप्टर नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्री में आपने देखा होगा। तो अब ये ना दो तरह की एक मिसाल है, उसमें स्टूडेंट हमने साबित करना है। ये एक है कोस अल्फा प्लस बीटा, एग्जाम्पल है उसमें कोस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अब स्टूडेंट वैसे तो इसकी दो डायग्राम्स दो डिफरेंट मेथड से हो सकता है, लेकिन मैं ना कोशिश करूंगा ये जो एग्जांपल है ना इसको साबित करूंगा, उसी में वैल्यू चेंज करूंगा तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 10 भी हो जाएगा। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले ना एक प्लेन ड्रॉ किया, कार्टेशियन प्लेन, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, जो वर्टिकल लाइन है स्टूडेंट इसको कहते हैं वाई एक्सिस। अब स्टूडेंट यहाँ पे दो वेक्टर ड्रॉ किए, ए ओरिजिन से स्टार्ट हो, एक वेक्टर ए ले लिया स्टूडेंट, ये इस तरह से हमने ऊपर वेक्टर ए, उसके नीचे दूसरा वेक्टर बी, एक वेक्टर ए लिया स्टूडेंट, इसको हमने यूनिट वेक्टर ए का नाम दे दिया। फिर इस तरह से स्टूडेंट एक वेक्टर लिया, उसको यूनिट वेक्टर बी का नाम दे दिया। अब स्टूडेंट यहाँ पे एंगल बनाएंगे, ये जो पहला है ना ए, इसके एंगल को नाम देते हैं स्टूडेंट, ये जो पहला ए है ना यहां से एंटी क्लॉकवाइज, इसके दरमियान जो एंगल बनेगा हमने उसको कह दिया अल्फा, इसको अल्फा का नाम। ये जो यहां से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में बी का एंगल बनेगा उसको हमने बीटा का नाम दे दिया। और स्टूडेंट जो इनके दोनों के दरमियान बनेगा वो क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा अल्फा माइनस बीटा। क्या किया स्टूडेंट यहाँ पे, ये मैं यहाँ पे एक्सप्लेन भी करूंगा। एक यूनिट वेक्टर ए ले लिया, दूसरा यूनिट वेक्टर बी। अब स्टूडेंट एक यूनिट वेक्टर ए ले लिया पहला, ये जो था, दूसरे को यूनिट वेक्टर बी का नाम दिया। ए का जो यूनिट वेक्टर था स्टूडेंट, उसके ए का जो एंगल बना उसको अल्फा का नाम, जो बी का एंगल बना यहां से इतना, ये यूनिट वेक्टर बी है, इसको एंगल को बीटा का नाम, और जो ए और बी के दरमियान होगा वो अल्फा माइनस बीटा। अब स्टूडेंट लेट करते हैं, ये जो हमने यहाँ पे लिखा है इसको यहाँ पे थोड़ी सी वर्डिंग लिखेंगे, लेट ए हैट एंड बी हैट बी टू यूनिट be two unit vectors in एक्स वाई प्लेन, इन प्लेन कह ले सिंपल। अब स्टूडेंट उसके बाद स्टूडेंट आल्सो, आगे हमने क्या कहा, आल्सो अल्फा एंड बीटा बी द एंगल बिटवीन यूनिट वेक्टर ए एंड यूनिट वेक्टर बी। हमने कह दिया कि यूनिट वेक्टर ए का जो एंगल है वो है हमारे पास अल्फा, दूसरे का बीटा। तो जो अल्फा माइनस बीटा है ना, इज बिटवीन, इज एंगल बिटवीन यूनिट वेक्टर ए एंड यूनिट वेक्टर बी। यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग करनी चाहिए थी, यहाँ पे लिखना चाहिए था स्टूडेंट लेट अल्फा बी द एंगल ऑफ यूनिट वेक्टर ए एंड बीटा बी द एंगल ऑफ यूनिट वेक्टर बी। अब स्टूडेंट यहाँ पे यूनिट वेक्टर लेट करेंगे हम, ये बड़े ध्यान से, पहला यूनिट वेक्टर ए है। अब स्टूडेंट जो हमारे पास ये प्लेन में है तो इसमें दो कंपोनेंट्स होंगे, एक आई एक जे वाला। अब स्टूडेंट यहाँ पे यूनिट वेक्टर जो होता है एक और चीज की मैग्नीट्यूड 1 होती है, तो इसलिए आपने याद रखना है ये जो आई है ना, अब आंसर में हमारे पास दो एंगल से अल्फा और बीटा, आई है इसके साथ लिखना है कोज अल्फा, जो जे है इसके साथ लिखना है साइन अल्फा। क्या लिखना है स्टूडेंट, हॉरिजॉन्टल में हमारे पास जो है आई और जे आएंगे स्टूडेंट। अब यहाँ पे जो आई वाला है उसके साथ कोज अल्फा, जे वाला उसके साथ साइन अल्फा। अब स्टूडेंट दूसरा यूनिट वेक्टर बी,
अब हमने कहा था कि जो ए है उसका यूनिट वेक्टर ए है, उसका एंगल है अल्फा, इसलिए हमने कोस अल्फा आई साइन अल्फा जे लिखा। बी यूनिट वेक्टर अब स्टूडेंट क्या करना है, जहां जहां पे अल्फा है ना उसकी जगह बीटा, पहले आ जाएगा कोस बीटा आई यूनिट वेक्टर, फिर साइन बीटा जे यूनिट वेक्टर। क्या किया कि यूनिट वेक्टर ए था उसके एंगल रखे अल्फा अल्फा, यूनिट वेक्टर बी है इसके एंगल होंगे बीटा और बीटा। अब स्टूडेंट आल्सो अगर हम ए यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आई से मल्टीप्लाई आ रहा है कोस अल्फा इसका स्क्वायर, जे से मल्टीप्लाई आ रहा है साइन अल्फा इसका स्क्वायर। अब स्टूडेंट ये ट्रिग्नोमेट्री डंटी है कि साइन का स्क्वायर अल्फा हो जमा कोस का स्क्वायर अल्फा हो, ये किसके बराबर होता है 1 के, तो लिहाजा यहाँ पे इसको इस तरह से लेट करना है, ये यूनिट वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 1। सिमिलरली स्टूडेंट जो यूनिट वेक्टर बी है उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, कोस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, आई से मल्टीप्लाई कोस बीटा उसका स्क्वायर, जे से मल्टीप्लाई साइन बीटा उसका स्क्वायर, ये भी 1 के बराबर होगी। तो याद अब स्टूडेंट ये इसी तरह से यूनिट वेक्टर आपने लेट करने हैं, क्योंकि हमने जो प्रूफ करना है उसमें कोस अल्फा कोस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा की वैल्यू चाहिए। अब आगे स्टूडेंट नाउ अब हम क्या करेंगे, अब कुछ कोस एंगल प्रूफ करना है तो कोस आता है दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट में। अब हम स्टूडेंट ए और बी की डॉट प्रोडक्ट लेंगे, यूनिट वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट विद यूनिट वेक्टर बी, इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे स्टूडेंट। तो पहला वेक्टर है यूनिट वेक्टर ए हैड इसकी मैग्नीट्यूड लेदा, यूनिट वेक्टर बी इसकी मैग्नीट्यूड लेदा, फिर कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब स्टूडेंट देखते हैं इन दोनों के दरमियान क्या एंगल था, इन दोनों के दरमियान हमने एंगल लिया था अल्फा माइनस बीटा, इसको हम प्रूफ करेंगे, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम अल्फा माइनस बीटा। अब स्टूडेंट यूनिट वेक्टर ए की वैल्यू पुट करते हैं, ये बराबर था कोस अल्फा आई, यूनिट वेक्टर जे की वैल्यू फिर उसके बाद साइन अल्फा जे डॉट यूनिट वेक्टर बी साइन बीटा आई, फिर सॉरी कोस बीटा आई, यहाँ पे कोस लिखा हुआ है स्टूडेंट, फिर साइन बीटा जे। अब स्टूडेंट ए यूनिट वेक्टर है इसकी मैग्नीट्यूड 1 के बराबर थी, ये हमने लिखी थी, यूनिट वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड क्या थी 1, यूनिट वेक्टर बी की भी मैग्नीट्यूड क्या थी 1। स्टूडेंट ये 1 और 1 इसकी जगह पुट कर दिया, 1 1 कोस अल्फा माइनस बीटा, ये वैसे ही आ गया कोस अल्फा माइनस बीटा। अब स्टूडेंट इनकी डॉट प्रोडक्ट लेंगे, आई डॉट आई 1 होगा तो आई के शुरू में कोस अल्फा है, यहाँ पे आई के शुरू में कोस बीटा है, कोस अल्फा कोस बीटा से मल्टीप्लाई, जे डॉट जे 1, अब साइन अल्फा किससे मल्टीप्लाई होगा, साइन बीटा से। अब सर राइट साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिंपल कोस अल्फा माइनस बीटा, तो ये हमारा स्टूडेंट एग्जांपल प्रूफ होगी, कोस अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर, कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये एग्जांपल प्रूफ होगी। अब स्टूडेंट हमने यहां से क्वेश्चन में ये प्रूफ करना था कि कोस अल्फा प्लस बीटा। अब स्टूडेंट इसी से अगला स्टेप करना है कि जहां जहां पे बीटा है ना, अब ये बीटा को माइनस बीटा इसको यहाँ पे प्लस होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे जहां जहां पे बीटा है ना उसकी जगह क्या पुट करेंगे माइनस बीटा इन इट, बीटा की जगह माइनस बीटा। अब पुट करेंगे स्टूडेंट कोस अल्फा माइनस बीटा की जगह माइनस बीटा, कोस अल्फा इस कोस बीटा की जगह माइनस बीटा प्लस साइन अल्फा इस बीटा की जगह माइनस बीटा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्या होगा, ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, दरमियान में प्लस आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट एक प्रॉपर्टी है कि कोस के एंगल में अगर नेगेटिव आ जाए ना तो कोस उस नेगेटिव को निग्लेक्ट कर देता है, ये कोस बीटा ही होगा, कोस अल्फा कोस बीटा। अब ये जो एक और प्रॉपर्टी है कि स्टूडेंट ये ट्रिग्नोमेट्री गेम में हम इसको डिस्कस करेंगे, अगर साइन के एंगल में माइनस हो ना वो माइनस बाहर आ जाता है साइन बीटा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस बाहर, तो ये माइनस प्लस माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी हो गया। तो स्टूडेंट अच्छी तरह से वीडियो को देखिएगा, मैं आपसे ये भी कहता हूँ कि साथ में ना पेन और रजिस्टर साथ रखा करेंगे, उसके पॉइंट्स नोट किया करें स्टूडेंट, तो अक्सर एक पॉइंट क्लियर नहीं होता तो आप साथ उसको नोट करें, तो लास्ट पे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया, ये साबित करना था जो कोस के एंगल में नेगेटिव हो ना तो स्टूडेंट तो वो कोस बीटा कोस उस नेगेटिव को निगलेक्ट कर देता है, अगर साइन के एंगल में नेगेटिव होना तो वो निगलेक्ट नहीं होता, वो माइनस बाहर आ जाता है स्टूडेंट। ये हमारा प्रूफ हो गया एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, उसके 4 पार्ट हैं। अब स्टूडेंट इन चारों पार्टों से पहले एक एग्जांपल्स भी हैं दो, एक एग्जांपल है
अब स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन नंबर 11 इसमें प्रूव करना है ट्रू दैट इन एनी ट्राइंगल एबीसी बी बराबर होता है सी कोस ए प्लस ए कोस सी। अब स्टूडेंट एग्जांपल भी है, तो यहाँ पे ये जो एग्जांपल नंबर 7 है ना, इसका पार्ट नंबर 2 स्टूडेंट ये इसकी तरह सेम मैच है, तो स्टूडेंट यहाँ पे इसका बहुत इस्तेमाल होगा। तो डायग्राम स्टूडेंट सेम ही होगी, बस यहाँ पे दो एंगल होंगे ना, वहां पे दो एंगल ड्रा कर देंगे, जहां पे एक एंगल होगा वहां पे एक ड्रा करेंगे। तो सोल्यूशन, सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लेंगे हम स्टूडेंट, कोई भी ट्राइंगल बना ली ए बी सी। यहाँ पे ये मैंने ए का नाम दे दिया, इसको बी का नाम और इसको सी का नाम। ए को बी से ज्वाइन किया स्टूडेंट, फिर स्टूडेंट बी को सी से ज्वाइन किया, फिर स्टूडेंट सी को ए से ज्वाइन किया, एक ए से बी वेक्टर, फिर बी से सी, फिर सी से ए से बी। अब स्टूडेंट उसके बाद क्या किया, इनको थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड कर देना, इसको हॉरिजॉन्टली एक्सटेंड किया, इसको स्टूडेंट एक्सटेंड कर दिया, इसको भी एक्सटेंड कर दिया। जिस तरह से वेक्टर थे, एक वेक्टर इस तरह से था, एक वेक्टर इस तरह से था, इसको बढ़ा दिया, इस तरह से था, इसको बढ़ा दिया। अब स्टूडेंट एबीसी एक ट्रायंगल ले ली। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा स्टूडेंट, अब यहाँ पे ए के ऑपोजिट जो है ना, एक ये कैपिटल ए, इसके ऑपोजिट जो होगा ना स्मॉल ए, ये इसका वेक्टर। बी के ऑपोजिट जो होगी ना साइड, यहाँ पे स्मॉल बी लिखना है। सी के ऑपोजिट बिल्कुल सामने स्मॉल सी, लेकिन ये स्मॉल सी साइड्स नहीं, ये वेक्टर्स को शो करेंगे स्टूडेंट। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमने जो प्रूफ करना है ना, हमारा जो प्रूफ है इसमें दो एंगल है, एक कोस ए का एंगल, एक कोस सी का। ए का एंगल जो है ये ए, बी का एंगल कैपिटल बी, सी का एंगल कैपिटल सी। अब स्टूडेंट एक एंगल है ए का, अब ये ए एंगल है, तो ये ए के, ये जो ए का एंगल कैसे फाइंड होगा स्टूडेंट, ये वाला सारा जो नीचे वाला होगा बाहर वाला, ये एंगल क्या होगा 180, पूरी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, ये 180 माइनस ए होगा। अब स्टूडेंट बी का एक हमें चाहिए ए का, और दूसरा सी का एंगल। अब स्टूडेंट सी का एंगल क्या होगा, ये जो यहां से यहां पे रोटेशन होगी, ये सी का एंगल होगा, क्योंकि ये सी वाला पॉइंट है, सी का एंगल इस तरह से ड्रा होगा, तो ये सी वाला एंगल होगा 180 माइनस सी। जो एंगल चाहिए होगा ना उसका एंगल ड्रॉ कर दिया, एक ए का चाहिए था, बी का भी ड्रॉ कर दे, किसी सवाल में हो सकता है बी वाला भी चाहिए हो, तो ये बाहर वाला बी का होगा। ये कैसे फाइंड होगा 180 माइनस बी, उनके बिटवीन वाला एंगल। तो बिटवीन वाला एंगल क्या होगा, अब देखा जाए मिसाल के तौर पे ए सी वैक्टर के बिटवीन क्या है 180 माइनस बी, इस तरह से। अब स्टूडेंट ऑल द सुपोजिशंस आर क्लियर फ्रॉम द फिगर, इसको बड़ी अच्छी तरह से समझना। आपने फिगर को एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, अब समझे लेट किया ए बी सी बी वेक्टर्स अलोंग साइड्स। अब देखा जाए ए वेक्टर किसके अलोंग है, ए वेक्टर किसके दरमियान है, बी और सी के दरमियान। उसके बाद स्टूडेंट बी वेक्टर किसके दरमियान है, सी और ए के दरमियान, साइड सी और ए। और सी वेक्टर किसके दरमियान है, ए बी के अलोंग रिस्पेक्टिवली। सबसे पहले हमने लिखा कि वेक्टर ए बी सी के अलोंग है, और वेक्टर बी सी ए के लॉन्ग है, वेक्टर सी ए बी के लॉन्ग है रिस्पेक्टिवली। अब स्टूडेंट एक रिजल्ट याद रखना, क्वेश्चंस में भी किया था हमने कि अगर कोई वेक्टर्स ट्रायंगल फॉर्म करेंगे ना, तो उनके तीनों का सम 0 के बराबर होगा। अब स्टूडेंट हमने ये प्रूव करना है, तो यहाँ पे बी चाहिए, तो बी वाला वेक्टर इधर रहने देते हैं, ये ए प्लस का उधर जाके माइनस होगा, ये सी प्लस का उधर जाके माइनस। अब स्टूडेंट लेफ्ट साइड में बी चाहिए, तो हम यहाँ पे बी को स्केलर बनाने के लिए वेक्टर बी की दोबारा बी से डॉट प्रोडक्ट जो प्रूव करना होगा ना उसको लेफ्ट साइड पे लिखेंगे, राइट साइड पे भी लिखेंगे बी डॉट माइनस ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे पहले मल्टीप्लीकेशन करेंगे वेक्टर बी और ए के साथ, इस तरह से ये आ जाएगा माइनस ए डॉट बी वेक्टर, फिर बी की सी के साथ ये होगा माइनस बी डॉट सी वेक्टर। बी डॉट बी, जब हम बी और बी की डॉट प्रोडक्ट लें ना, तो स्टूडेंट ये हो जाता है बी मैग्नीट्यूड का स्केयर, या स्टूडेंट इसको सिंपल बी स्केयर भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा बी स्केयर। यहाँ पे क्या होगा माइनस, स्टूडेंट ए और बी की डॉट प्रोडक्ट खत्म होगी, तो ए का मैग्नीट्यूड, फिर स्टूडेंट बी का मैग्नीट्यूड कोस। अब देखते हैं ए और बी के दरमियान कौन सा एंगल है, ये ए है वेक्टर, ये बी है वेक्टर, इनके दरमियान कौन सा एंगल है 180 माइनस सी,
ये आ गया, फिर माइनस, अब स्टूडेंट इसका मैग्नीट्यूड ओपन करते हैं, पहले बी का मैग्नीट्यूड, फिर स्टूडेंट सी का मैग्नीट्यूड, फिर कोस, अब बी और सी के दरमियान क्या है, बी और सी के दरमियान एंगल है 180 माइनस ए। अब इसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट, तो जब हम वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे ना, तो ये सिंपल ए के बराबर होता है। किसके बराबर स्टूडेंट, ए के बराबर होगा। अब जरा गौर कीजिएगा कैसे, इस वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड की जगह ए पुट करेंगे, वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड की जगह बी पुट करेंगे। 180 में से एंगल माइनस करें तो स्टूडेंट ये ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला है स्टूडेंट, टोटका है 180 माइनस थीटा। 180 में से एंगल माइनस करें तो कोस थीटा वैसे ही आ जाएगा, इसके शुरू में माइनस आ जाता है। अब स्टूडेंट 180 में से सी माइनस हो रहा है, ये माइनस शुरू में और कोस के साथ आ जाएगा सी, माइनस बी मैग्नीट्यूड बी, सी मैग्नीट्यूड सी। 180 में से सी ए माइनस करेंगे तो माइनस कोस का ए आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, प्लस ए बी कोस कैपिटल सी, माइनस माइनस प्लस बी सी कोस कैपिटल ए, बी का स्क्वायर। अब स्टूडेंट उसके बाद राइट साइड पे देखा जाए, दोनों में से बी कॉमन आ रहा है, बी कॉमन ले लिया, इधर बचेगा ए कोस कैपिटल सी, फिर उसके बाद सी कोस कैपिटल ए। अब स्टूडेंट बी स्क्वायर, एक बी बी से कट जाएगा, लेफ्ट साइड बचेगा बी इक्वल टू ए कोस सी प्लस सी कोस ए। यही आपने प्रूव करना था। ये पार्ट नंबर 1 सोल्व हो गया। अब पार्ट नंबर 2 भी सेम है स्टूडेंट, डायग्राम तो सेम ही होगी, तो मैं डायग्राम दोबारा नहीं बना रहा। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट गौर कीजिएगा, अब यहाँ पे अगेन वही हम लिखेंगे फ्रॉम फिगर, वो सारी फिगर वही बनेगी। चले मैं एक दफा दोबारा बना देता हूँ, तो दोबारा क्लियर कर लीजिएगा। ये हमने एक ट्रायंगल बनाई ए बी सी, पहले वेक्टर ए बी, फिर हमने वेक्टर बी सी, फिर सी से ए। अब स्टूडेंट ए के ऑपोजिट वेक्टर ए, बी के ऑपोजिट वेक्टर बी, सी के ऑपोजिट वेक्टर सी। अब स्टूडेंट हमने इनको बढ़ा दिया थोड़ा सा, फिर हमने इसको मिलाया तो इसको भी हमने एक्सटेंड कर दिया। अब स्टूडेंट ये ए का ए एंगल होगा, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। अब स्टूडेंट ये जो ए के बाहर वाला एंगल है ना, ये कैसे फाइंड होगा, ये वाला, ये 180 में से ए माइनस होगा, ये वाला 180 में से सी माइनस, बिटवीन ये वाला 180 में से बी माइनस, इस तरह से। अब स्टूडेंट सारी वो सपोजिशन अगेन ये सारी आप हाइडिंग देंगे, लेट ए बी सी बी वेक्टर्स अलोंग साइड्स बी सी सी ए बी रिस्पेक्टिवली। फिर मैं आगे यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, हर एक में ये सेम होगी। अब स्टूडेंट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0। अब हमने यहाँ पे सी प्रूफ करना है स्टूडेंट, सी वाले वेक्टर को एक तरफ रख देते, ए प्लस का उधर जाके माइनस, बी प्लस का उधर जाके माइनस। अब स्टूडेंट सी को स्केलर बनाना है, तो सी वेक्टर की सी से डॉट प्रोडक्ट होगी, आ जाएगा सी वेक्टर डॉट माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। सी डॉट सी क्या होगा, सी स्क्वायर होगा स्टूडेंट, या सी मैग्नीट्यूड का स्केयर लिख ले, लेकिन मैंने सी सिंपल लिखा है क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे सी की वैल्यू चाहिए। अब सी की ए से डॉट प्रोडक्ट होगी, ये हो जाएगा माइनस ए डॉट सी, सी की बी से डॉट प्रोडक्ट होगी माइनस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये हो जाएगा स्टूडेंट माइनस बाहर। अब इसकी डॉट प्रोडक्ट खत्म करेंगे तो पहला वेक्टर ए उसकी मैग्नीट्यूड, दूसरा वेक्टर बी इसका मैग्नीट्यूड कोस। अब देखते हैं ए और सी के दरमियान क्या है, ये वेक्टर सी है, ये वेक्टर ए है, इनके दरमियान कौन सा एंगल है, 180 माइनस बी, हो जाएगा कोस 180 डिग्री माइनस बी। 180 को पाई भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, बुक में लिखा हुआ है, मर्जी है आपकी। अब सी डॉट बी को क्या लिखेंगे, सी मैग्नीट्यूड वेक्टर बी मैग्नीट्यूड कोस। अब देखा जाए स्टूडेंट वेक्टर बी और सी के दरमियान क्या है, 180 माइनस ए, तो ये मैं स्टूडेंट नीचे लिख रहा हूं कोस 180 माइनस ए। अब स्टूडेंट इसको सोल्व करते हैं, ये सी स्क्वायर लेफ्ट साइड पे वैसे ही आ गया, माइनस ए का मैग्नीट्यूड सिंपल है, सी का मैग्नीट्यूड सिंपल सी। अब स्टूडेंट ये 180 में से एंगल माइनस हो रहा है, माइनस शुरू में आ जाएगा, 180 में से एंगल माइनस करेंगे तो माइनस कोस बी, पीछे प्रॉपर्टी की है, सी मैग्नीट्यूड सी बी मैग्नीट्यूड बी, 180 में से ए माइनस करेंगे माइनस कोस ए, माइनस बाय शुरू में आ जाएगा, 180 में से जो एंगल माइनस हो रहा है उसको वैसे लिख लेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए सी कोस बी माइनस माइनस प्लस बी सी कोस ए, लेफ्ट साइड पे सी स्क्वायर। अब स्टूडेंट राइट साइड पे दोनों में से कॉमन निकालते हैं, तो ये सी कॉमन, ए कोस बी जमा बी कोस ए। अब स्टूडेंट ये एक सी सी से कट जाएगा, लिहाजा सी स्मॉल सी बराबर आ गया ए कोस कैपिटल बी जमा बी कोस कैपिटल ए, और यही आपने प्रूफ करना था और ये हमारा फाइनल आंसर होगा।
अब स्टूडेंट ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आसान तरीके से कोशिश की है स्टूडेंट। तो अगर फिर भी आपका कोई सवाल हो ना, तो शुरू में मुश्किल लगेंगे, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब स्टूडेंट नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3 और 4। अब स्टूडेंट यहाँ पे फर्स्ट सेकंड में दो एंगल थे, थर्ड पार्ट में एक ही एंगल है। अब स्टूडेंट इसको करते हैं, अब इनके नाम भी हैं। ये जो हमने सी बराबर ए कोस बी जमा बी कोस, इसको कहते हैं प्रोजेक्शन ला। और लेफ्ट साइड पे बी स्क्वायर, राइट साइड सी स्क्वायर जमा ए स्क्वायर माइनस 2 AC कोस बी, इनको ट्रिग्नोमेट्री में कहते हैं कोसाइंस ला। अब स्टूडेंट यहाँ पे फिगर वही सेम होगी। अब स्टूडेंट हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेट वो सारा ये दोबारा लिखेंगे आप, फिर आगे यहाँ शुरू करूंगा। वी नाउ हेडिंग दे देंगे इस तरह से, वी नाउ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 के होगा। अब सुनिए यहाँ पे वेक्टर बी स्क्वायर प्रूफ करना है, बी वेक्टर को इधर जाने देते, ये प्लस का उधर जाके माइनस, सी प्लस का उधर जाके माइनस। अब बी वेक्टर को स्केलर बनाने के लिए बी की दोबारा बी से डॉट प्रोडक्ट, इधर भी होगा स्टूडेंट बी डॉट माइनस ए माइनस सी वेक्टर। अब स्टूडेंट यहाँ पे सेम वही है कि हमने बी से डॉट लिया। अब स्टूडेंट जो पहला पार्ट था ना, उसमें हमने दो एंगल राइट साइड पे लिख रहे थे, इसलिए हमने क्या किया था स्टूडेंट, ये बी की डॉट प्रोडक्ट लिखी। अब राइट साइड पे यहाँ पे एक एंगल बनाना है, तो स्टूडेंट यहाँ पे ये चीज याद रखिएगा, तो ये जो बी है ना, इसको डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट नहीं लेंगे, इस बी की जगह वैल्यू पुट करेंगे। तो वेक्टर बी किसके बराबर है स्टूडेंट, इसकी वैल्यू आ जाएगी अगेन माइनस ए माइनस सी वेक्टर। तो ये याद रखिएगा स्टूडेंट कि यहाँ पे हमने दो एंगल प्रूफ करने थे, तो सी की सी से डॉट प्रोडक्ट ली, तो अंदर सी को मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे राइट साइड पे एक एंगल है, तो बी की इस वेक्टर से डॉट लेंगे, तो स्टूडेंट फिर दोबारा भी बी की वैल्यू पुट करनी है। अब स्टूडेंट डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, पहले माइनस ए को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये माइनस ए वेक्टर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए डॉट ए स्क्वायर होगा। फिर स्टूडेंट उसके बाद माइनस माइनस प्लस, फिर ए की सी से डॉट होगी, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर माइनस माइनस प्लस, फिर सी की ए से डॉट होगी, फिर ए डॉट सी या सी डॉट ए लिख लें, माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई किया, पहले ए की ए से डॉट प्रोडक्ट, तो फिर स्टूडेंट ए स्क्वायर, ए की सी से डॉट प्रोडक्ट ए डॉट सी, फिर सी की ए से ए डॉट सी, फिर स्टूडेंट माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर। स्टूडेंट वेक्टर वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव ला होल्ड करता है, यानी ए डॉट बी डॉट ए दोनों सेम होते हैं। अब स्टूडेंट आगे करते हैं, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ए डॉट सी, इन दोनों को जमा करेंगे 2 इंटू ए डॉट सी जमा सी स्क्वायर। अब स्टूडेंट मैं यहाँ पे इनको अरेंज करके लिखने लगा हूँ, ए स्क्वायर जमा सी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट सी था। यहाँ पे स्टूडेंट इसका डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला ओपन करने लगा हूँ, पहले ए का मैग्नीट्यूड लादा होगा, फिर सी की मैग्नीट्यूड, फिर कोस। अब वेक्टर ए और सी के दरमियान कौन सा एंगल है स्टूडेंट, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर सी है, इनके दरमियान एंगल है 180 माइनस बी, यहाँ पे आ जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल बी। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्या आएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, ए मैग्नीट्यूड ए सी मैग्नीट्यूड सी, 180 में से एंगल माइनस करेंगे तो स्टूडेंट आ जाएगा माइनस कोस एंगल बी। अब उसके बाद स्टूडेंट अब ये 180 में से एंगल माइनस करें, माइनस शुरू में और कोस उस एंगल से मल्टीप्लाई, नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर जमा सी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2ac कोस बी, और यही हमने प्रूफ करना था स्टूडेंट, हमारा आंसर होगा। अब स्टूडेंट पार्ट नंबर 4 है इसका। अब पार्ट नंबर 4 में प्रूफ करना है स्टूडेंट सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर, सेम उसी तरह से स्टूडेंट यहाँ पे अगेन वहीं से स्टार्ट कर सारा वो अगेन आप लिख लेंगे, लिखूंगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये चीज आप रिपीट करेंगे स्टूडेंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक सेम होगी। उससे आगे लिख रहा हूँ अंग्रेजी में से आगे, फिर आप यहाँ पे सी प्रूफ करना है, सी स्क्वायर है, सी वेक्टर इधर है, ए वेक्टर प्लस का उधर जाके माइनस, सी बी भी प्लस का उधर जाके माइनस। अब स्टूडेंट सी वेक्टर को स्केलर बनाने के लिए सी की दोबारा सी से डॉट प्रोडक्ट होगी, राइट साइड में भी सी वेक्टर डॉट माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब स्टूडेंट यहाँ पे सी डॉट सी स्क्वायर, इस सी की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे, राइट साइड पे एक एंगल है, तो सी वेक्टर किसके बराबर है, माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस होगा, ए डॉट ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए डॉट बी, फिर स्टूडेंट माइनस माइनस प्लस बी डॉट ए, फिर माइनस माइनस प्लस बी की बी से डॉट लेंगे तो ये बी स्क्वायर स्टूडेंट, सिंपल सी स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर। अब स्टूडेंट ये डॉट प्रोडक्ट को मैं कम्यूटेटिव ला होल्ड कर, ए डॉट बी डॉट ए सेम, तो स्टूडेंट मैं इसको से 2 ए डॉट बी लिखने लगा हूँ। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ए का स्क्वायर भी वैसे ही जमा बी का स्क्वायर वैसे ही प्लस 2 ए डॉट बी ओपन करेंगे तो ए का मैग्नीट्यूड लादा बी का मैग्नीट्यूड लादा। अब देखते हैं वेक्टर ए और बी के दरमियान कौन सा एंगल है, ये वेक्टर ए है स्टूडेंट, ये वेक्टर बी है,
ए और बी के दरमियान कौन सा एंगल है 180 माइनस सी, यहाँ पे आ जाएगा कोस 180 डिग्री माइनस सी। अब स्टूडेंट यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगा सी स्क्र बराबर ए स्क्र जमा बी स्क्र जमा, उसके बाद स्टूडेंट 2 ए का मैग्नीट्यूड ए होगा, बी का मैग्नीट्यूड सिंपल बी, 180 में से एंगल माइनस करेंगे माइनस शुरू में और कोस सी एंगल आ जाएगा। स्टूडेंट ये प्लस माइनस माइनस, कोस सी स्क्र बराबर होगा ए स्क्र जमा बी स्क्र माइनस 2ab कोस कैपिटल सी। और यही हमने स्टूडेंट प्रूफ करना था। ये हमारे चारों पार्ट हो गए। पेपर में आएगा तो स्टूडेंट कोई एक पार्ट पूछेगा तो इसको आपने प्रॉपर एक्सप्लेन करना है, डायग्राम भी बनानी है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 जो है स्टूडेंट इसमें कह रहा है शो दैट फॉर एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। अब इसको सोल्व करते हैं स्टूडेंट। तो सॉल्यूशन, अब स्टूडेंट पहले मैं ना यहाँ पे यहां से लेकर इतने हिस्से को करूंगा, अब जरा गौर कीजिएगा। अब स्टूडेंट लेट किया, स्टूडेंट पहले सोल्व करने लगा। अब आपके पास है मिसाल के तौर पे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। अब स्टूडेंट मैं इसको अगर लिख दूं, पहले मैं बनाऊंगा ए प्लस बी। अब मैं स्टूडेंट इसको इस तरह लिख सकता हूँ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस भी कर दूं माइनस बी। उसने कहा फोर एनी टू वेक्टर ए और बी है, अगर मैं बी प्लस कर दूं माइनस कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब स्टूडेंट एक वेक्टर की प्रॉपर्टी है कि मिसाल के तौर पे आपके पास लेट किया एक वेक्टर ए है, कोई भी है, मैंने लिख दिया आई प्लस जे वेक्टर। एक वेक्टर बी है, वो भी लिख दिया आई माइनस जे लिख दिया। अब ए की अब ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो स्टूडेंट ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा, आई के शुरू में 1 अंडर रूट 2। इस तरह बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो आई के शुरू में 1 प्लस 1 ये भी अंडर रूट 2। अब स्टूडेंट जब आप यहाँ पे रिजल्ट है कि अगर आप वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी दोनों को ऐड करके उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो उसका आंसर स्टूडेंट क्या होगा, ये रिजल्ट याद रखना है। ए का मैग्नीट्यूड लेदा लेस देन इक्वल टू प्लस बी का मैग्नीट्यूड लेदा, यानी लेफ्ट साइड पे क्या होगा स्टूडेंट, अगर हम पहले दोनों वेक्टर्स को प्लस करें उसका मैग्नीट्यूड लें, उसका आंसर यहाँ पहले ए का मैग्नीट्यूड लें बी का मैग्नीट्यूड लें उनको प्लस करें उनका आंसर सेम होगा। अब स्टूडेंट जब ये दोनों यहाँ पे फर्ज कर ली ये पहला वेक्टर है इसको लैदा करेंगे इसकी मैग्नीट्यूड, फिर ये जो दूसरा वेक्टर है इसको मैं यहाँ इसकी मैग्नीट्यूड अलहदा हो जाएगी माइनस बी, इसको हमने अलहदा अलहदा कर ली तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू। ये एक वेक्टर है उसकी आप पहले क्या करेंगे स्टूडेंट, क्या कहते हैं, अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं उनको प्लस करो उनका मैग्नीट्यूड फाइंड करो, यहाँ उनका पहले दोनों का मैग्नीट्यूड अलहदा अलहदा करें फिर उनको प्लस करें तो स्टूडेंट जो उनका आंसर क्या होता है, यहाँ तो बराबर आएगा, ये जो पहले वाला आंसर है वो दूसरे से छोटा होगा, यानी ए प्लस बी वैक्टर लेस देन इक्वल टू वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी। अब स्टूडेंट वैक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो उसको पॉजिटिव कर देती है तो माइनस बी वैक्टर की जगह हम क्या लिखेंगे वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी, वैसे ही इसको पॉजिटिव बी वैक्टर लिख देंगे। ये बी वैक्टर प्लस का इधर आके माइनस वैक्टर ए माइनस वैक्टर बी का मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल टू वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी, इसको हमने नंबर 1 का नाम दे दिया। अब स्टूडेंट सिमिलरली यही काम करेंगे। अब बी वेक्टर के लिए बी वेक्टर है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं पहले भी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी फिर माइनस वेक्टर ए। अब स्टूडेंट इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह लिखने लगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसको हमने एक वेक्टर का नाम दे दिया प्लस ये माइनस को हमने ए के साथ लिख दिया दरमियान में प्लस, वही प्रॉपर्टी स्टूडेंट इन दोनों की मैग्नीट्यूड अलग अलग करेंगे तो स्टूडेंट जो पहला वेक्टर है ए प्लस बी उसकी मैग्नीट्यूड अलग होगी प्लस दूसरा वेक्टर है माइनस ए इसकी मैग्नीट्यूड लेदा होगी। जब मैग्नीट्यूड लेदा लेदा करेंगे तो ये इसका आंसर इससे लेस देन इक्वल टू होगा, यही प्रॉपर्टी। दो वेक्टर्स का सम करें उसका मैग्नीट्यूड लें उसका आंसर लेस देन इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ये होगा स्टूडेंट वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। अब स्टूडेंट उसके बाद वेक्टर बी मैग्नीट्यूड एज इट इज आ गया लेस देन इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो माइनस ए का मैग्नीट्यूड जो है स्टूडेंट मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस ए और मैग्नीट्यूड ऑफ प्लस ए वेक्टर सेम। अब स्टूडेंट उसके बाद ये वेक्टर ए प्लस के इधर आके माइनस होगा, ये होगा स्टूडेंट वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए और उसके बाद स्टूडेंट लेस देन इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब स्टूडेंट नेक्स्ट उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट,
ये होगी नंबर 2। अब स्टूडेंट यहाँ पे दो तरीके हैं इसको याद रखने के। अब स्टूडेंट यहाँ पे मैं रफली थोड़ा सा एक्सप्लेन करने लगा हूँ कि आपके पास वेक्टर ए है, मिसाल के तौर पे उसकी मैग्नीट्यूड 2 है, एक वेक्टर बी है उसकी मैग्नीट्यूड है 3। अब आप वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड करेंगे 2 माइनस 3 माइनस 1 होगा। अगर आप स्टूडेंट वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड माइनस वेक्टर ए मैग्नीट्यूड करेंगे तो स्टूडेंट 3 माइनस 2 1 होगा। लेकिन स्टूडेंट एक चीज कॉमन होगी, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उसका आंसर था -1, तो -1 का मैग्नीट्यूड +1 होगा। अगर वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, इसका आंसर क्या था, 1 का मैग्नीट्यूड 1 ही होगा। यानी वेक्टर यानी हमने मैग्नीट्यूड का डिफरेंस नेगेटिव आई है पॉजिटिव, लेकिन इसका दोबारा मैग्नीट्यूड लेंगे तो आंसर प्लस में ही होगा। स्टूडेंट यहाँ पे या इस तरह कर लें, या स्टूडेंट इस तरह से देख लें कि यहां से आप माइनस कॉमन ले लें तो अंदर क्या होगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर लेस देन इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। इस तरह का इसको नंबर 2 का नाम। अब स्टूडेंट हम पहली और दूसरी को कंबाइन करेंगे बाय कंबाइनिंग, दोनों लिहाज से ठीक है कि डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बाय कंबाइनिंग 1 एंड 2। अब स्टूडेंट 1 और 2 को कंबाइन करेंगे, इस तरह कर लें। यहाँ स्टूडेंट ये स्टेप नहीं करना चाहते तो स्टूडेंट आप दूसरा भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब स्टूडेंट इनको जोड़ते हैं। मैंने आपको कहा कि आप वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इसका मैग्नीट्यूड या वेक्टर बी मैग्नीट्यूड माइनस वेक्टर ए मैग्नीट्यूड, इसका आंसर दोनों का सेम होगा। चलिए ये स्टेप ना भी करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको नंबर 2। अब स्टूडेंट इनको जोड़ते हैं तो पहले हमारे पास क्या था, पहले हमारे पास था स्टूडेंट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, इसको किससे जोड़ेंगे स्टूडेंट, वेक्टर ए प्लस बी से। और स्टूडेंट ये वाली वैल्यू को किससे जोड़ेंगे हम आगे, इसको जोड़ेंगे स्टूडेंट वेक्टर ए मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी मैग्नीट्यूड, इसका आंसर सेम ही होगा स्टूडेंट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहला क्या था, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए मैग्नीट्यूड माइनस वेक्टर बी मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये किससे लेस और इक्वल होगा स्टूडेंट, इसको देखते हैं। इन दोनों को जोड़ा तो ये यहां से यहां तक वैल्यू होगी स्टूडेंट, इन दोनों को जोड़ दिया स्टूडेंट, इसको नंबर 3 का नाम देते हैं, ये वाली वैल्यू नहीं यहां तक। अब स्टूडेंट हमारे पास एक चीज रह गई है, अब हमने वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मैग्नीट्यूड को लेस देन इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मैग्नीट्यूड से इसको अब कंपेयर करना है। अब स्टूडेंट अगेन हमने पढ़ा है कि स्टूडेंट हमारे पास वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो तो हम क्या करते हैं, इसकी 2 दफा डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब इसकी डॉट प्रोडक्ट लेंगे स्टूडेंट तो क्या होगा, पहले ए की ए से डॉट होगी तो ये ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर ए की बी से डॉट होगी ये हो जाएगा ए डॉट बी, बी की ए से डॉट होगी स्टूडेंट ये होगा बी डॉट ए, फिर बी की बी से डॉट होगी तो स्टूडेंट ये हो जाएगा बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब स्टूडेंट दरमियान में अब हम यहाँ पे ये हमारे पास ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर था, ये हमारे पास ए डॉट बी डॉट ए, ये हो जाएगा स्टूडेंट 2 इंटू ए डॉट बी फिर बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे एक देखा जाए फॉर्मूला बन रहा है, फर्स्ट नंबर पे वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, लास्ट पे वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, यानी हम ये ए डॉट ए का मतलब है ए मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, बी डॉट बी का मतलब है बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ पे ना ये फॉर्मूला बन रहा है, पहली वैल्यू ए का स्क्वायर, आखिरी वैल्यू बी का स्क्वायर, दरमियान में प्लस 2ab। स्टूडेंट ये फॉर्मूला बनता है ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जमा बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए मैग्नीट्यूड सॉरी प्लस बी मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट ए मैग्नीट्यूड वेक्टर की मैग्नीट्यूड प्लस बी मैग्नीट्यूड। अब स्टूडेंट फिर स्क्वायर खत्म करने के लिए जब अंडर रूट लेंगे तो ये अंडर रूट स्क्वायर से कट जाएगा, तो स्टूडेंट ये आ जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू वेक्टर ए मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी मैग्नीट्यूड। अब स्टूडेंट यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ये हमने देखा था कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल टू होती है वेक्टर ए मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी मैग्नीट्यूड, ये होगी नंबर 4। अब स्टूडेंट तीसरी और चौथी को जोड़ देंगे बाय कंबाइनिंग, प्रॉपर्टी है कि दो वेक्टर्स को ऐड करें उसका मैग्नीट्यूड लेस और इक्वल होगा पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड जमा दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड बाय कंबाइनिंग 3 and 4।
वी गेट। तो स्टूडेंट 3 क्या थी, वेक्टर ए मैग्नीट्यूड माइनस वेक्टर बी मैग्नीट्यूड, इसका दोबारा मैग्नीट्यूड, ये लेस और इक्वल होगा किससे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मैग्नीट्यूड, ये किससे लेस और इक्वल होगा, ए मैग्नीट्यूड प्लस बी मैग्नीट्यूड। और यही हमने साबित करना था स्टूडेंट, ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। अब थोड़ा सा है स्टूडेंट क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला, लेकिन हर एक का एक टोटका होता है कि आप इसको प्रैक्टिस करें स्टूडेंट, इस सवाल को 1 दफा 2 दफा 3 दफा लिखेंगे तो ये इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। अब स्टूडेंट आगे क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर क्वेश्चन नंबर आगे जो है जितने भी है ना, ये सारे जो है ना हमारे पास ये वर्क डन के। अब वर्क जो है ना हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, तो वर्क डन का एक फॉर्मूला है, वर्क डन इज गिवन बाय द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब स्टूडेंट हमें दो चीजें चाहिए, एक फोर्स है एक डिस्प्लेसमेंट है, दोनों की डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारा वेक्टर होगा, वो हमारा वर्क डन होगा। अब स्टूडेंट हमसे कह रहा है वर्क डन फाइंड करना है, तो वर्क डन हमने फाइंड करना है, उसके आगे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। एड विद द फोर्स, फोर्स दी हुई है स्टूडेंट 2i प्लस 5j प्लस 3k वेक्टर। अब उसके बाद स्टूडेंट हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड होगा स्टूडेंट, अब अप्लाइड हो रहा है टू एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम, मूव कहां से कर रहा है P1 से, कहां पे P2, जहां से मूव कर रहा है जहां तक जा रहा है स्टूडेंट उसका वेक्टर, मूव जहां से शुरू कर रहा है वहां से उसका पॉइंट पहले आएगा और जहां तक जा रहा है उसका पॉइंट बाद में, इसका वेक्टर होगा। अब P1 P2, अब स्टूडेंट सेकंड का पोजीशन वेक्टर फर्स्ट पे आएगा माइनस फर्स्ट का सेकंड पे। अब स्टूडेंट ये OP2 माइनस OP1, अब स्टूडेंट ये P2 है 753, तो 7 के साथ आई आएगा, 5 के साथ J आएगा, 3 के साथ K आएगा, माइनस OP1 2 के साथ आई आएगा, माइनस 3 के साथ J और 1 के साथ K। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, उसके पोजीशन वेक्टर बना दिया। स्टूडेंट पोजीशन वेक्टर में क्या करेंगे, पॉइंट जो है ना जितने पॉइंट हो, अगर 3 है तो पहले के साथ आई दूसरे के साथ J तीसरे के साथ K, अगर 2 है तो पहले के साथ आई दूसरे के साथ J लिखेंगे। अब स्टूडेंट माइनस करते हैं, जब माइनस करेंगे ये आ जाएगा 7i प्लस 5j प्लस 3k माइनस प्लस माइनस 2i माइनस माइनस प्लस 3j माइनस प्लस माइनस 1k। अब उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट क्या होगा, इनको प्लस माइनस करेंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे, तो 7i माइनस 2i 5i, 5j प्लस 3j 8j, 3k माइनस k प्लस 2k, ये वेक्टर डी आ गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे पास हमने फाइंड करना था वर्क डन, वर्क डन का फार्मूला द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स क्या स्टूडेंट 2i प्लस 5j प्लस 3k, उसकी वैल्यू पुट करेंगे 2i प्लस 3j प्लस 5k डॉट डी का आंसर क्या है, डी है 5i प्लस 8j प्लस 2k, 5i प्लस 8j प्लस 2k। अब स्टूडेंट आई की आई से डॉट प्रोडक्ट आई डॉट आई 1, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, फिर j डॉट j 1 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, k डॉट k 1 5 को 2 के साथ, तो स्टूडेंट 2 5 दा 10, 8 3 दा 24, 5 2 दा 10। अब स्टूडेंट तीनों को प्लस करेंगे तो 24 और 10 34 और 10, हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, हमारे पास आ जाएगा ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 2i प्लस 3j प्लस यहाँ पे लास्ट पे था 3k था, यहाँ पे 3 लिखना है स्टूडेंट, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 2 दा 6 होगा, 24 और 6 30, 30 और 6 36, लास्ट पे यूनिट्स लिख देना है, ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट। तो ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है, वही वर्क डन है यहाँ पे बस यूनिट नहीं दिया उसने, सिर्फ इतना फर्क है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14, इसमें कह रहा है आप पार्टिकुलर एक्टेड बाय कांस्टेंट फोर्सेस, कांस्टेंट वो चीज जो चीज अपनी जगह चेंज नहीं करती, कांस्टेंट फोर्सेस है F1 F2, पहले हम इनकी रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे। तो रिजल्टेंट फोर्स कैसे फाइंड होगी, जो हमारे पास कांस्टेंट फोर्सेस है ना इन दोनों को प्लस कर देना, F1 प्लस F2, F1 वेक्टर है 3i प्लस 4j माइनस 3k वेक्टर, F2 क्या है i प्लस 4j माइनस वेक्टर के। अब स्टूडेंट इन दोनों को प्लस करते हैं तो फोर्स F किसके बराबर होगी, यहाँ पे इन दोनों को जब स्टूडेंट प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा वेक्टर F इक्वल टू 3i में i प्लस करेंगे 4i, 4j प्लस का ये भी 4j प्लस का 8j माइनस 3k माइनस के माइनस 4k, ये हमारे पास फोर्स F होगी 4i
प्लस 8J वेक्टर माइनस 4K वेक्टर। ये हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स आ गया। इस डिस्प्लेड फ्रॉम, अब हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए। अब डिस्प्लेस कहाँ से हो रहा है? फ्रॉम ए से टू कहाँ तक? बी तक। डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड होगा? वेक्टर ए बी। कैसे फाइंड होगा स्टूडेंट? ये हमारे पास सेकंड का पोजीशन वेक्टर फर्स्ट पे आ जाएगा, फर्स्ट का सेकंड पे। पहले हम लिखेंगे ओ बी वेक्टर, इसकी वैल्यू। अब बी वेक्टर स्टूडेंट, ये बी पॉइंट था, 5 4 4 है, तो पहले 5 के साथ आई लगा देंगे, दूसरे 4 के साथ जे, तीसरे 4 के साथ के, माइनस ये ए हमारे पास 2 1 3, 2 के साथ आई, दूसरे 1 के साथ जे, तीसरे 3 के साथ के आ जाएगा। अब स्टूडेंट को प्लस माइनस करते हैं, माइनस करेंगे साइन चेंज, तो डी हमारे पास आ जाएगा 5 आई प्लस 4J प्लस 4K, तो माइनस प्लस माइनस 2i, साइन चेंज होंगे। ये तीनों प्लस की हैं तो अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस तो ये साइन चेंज कर देगा, माइनस 2i माइनस जे माइनस 3K। अब स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाएगा 5i में से 2i माइनस करेंगे तो 3i, 4J में से एक जे निकालेंगे तो 3J, 4K में से 3K निकालेंगे प्लस K, ये डी आ गया। अब वर्क डन क्या था स्टूडेंट? द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या आई थी स्टूडेंट? 4i प्लस 8J माइनस 4K, डॉट प्रोडक्ट डी की वैल्यू 3i प्लस 3J प्लस K। अब स्टूडेंट आई के शुरू में कुछ नहीं है तो 4 होगा, आई के शुरू में 3, जे के शुरू में 8, जे के शुरू में 3, के शुरू में माइनस 4, के शुरू में कुछ नहीं है तो 1, 4 3 दा 12, 8 3 दा 24, प्लस माइनस माइनस 4, 24 में 12 जमा करेंगे 36, 36 में से 4 निकालेंगे तो 32 यूनिट्स, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट 32 यूनिट्स। हम नेक्स्ट है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15, इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। इसमें कह रहा पार्टिकल इज डिस्प्लेड फ्रॉम द पॉइंट, एक पॉइंट ए है, फ्रॉम ए टू बी। पहले हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं स्टूडेंट, डी क्या होगा? ए टू बी वेक्टर पहले निकाल लेते हैं, ये बराबर होगा ओ बी वेक्टर माइनस ओ से ए वेक्टर। ओ बी स्टूडेंट बी था 6 2 और माइनस 2, पहले 6 के साथ आई, फिर 2 के साथ जे, फिर माइनस 2 के साथ के। ओ से ए है 5 माइनस 5 माइनस 7, 5i माइनस 5J माइनस 7K, पहले 5 के साथ आई, दूसरा माइनस 5 था, माइनस 5 के साथ J, और तीसरा माइनस 7 था उसके साथ K। अब इनको माइनस करेंगे तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 6i प्लस 2J माइनस 2K माइनस 5i, माइनस माइनस प्लस 5J माइनस माइनस प्लस 7K। अब स्टूडेंट इनको सोल्व करेंगे तो ये 6i माइनस 5i 1i, 2J प्लस 5J 7J माइनस 2K प्लस 7K माइनस प्लस माइनस 5K होगा। ये डी वेक्टर आ गया स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हमारे पास डी की वैल्यू आ गई, आई प्लस 7J प्लस 5K। अब हमें चाहिए एफ फोर्स। अब गौर किया जाए स्टूडेंट, वो कह रहा है अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्सेस बाय। अब ये स्टूडेंट पहला वेक्टर एक फोर्स है, दूसरा वेक्टर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, तीन फोर्सेस दी हैं। अब स्टूडेंट ये तीनों को जमा कर देंगे, हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स आएगी। तो मैं डायरेक्ट करने लगा हूं। पहली फोर्स है 10i माइनस जे वेक्टर प्लस 11K वेक्टर, प्लस दूसरा है 4i प्लस 5J वेक्टर प्लस 9K वेक्टर, प्लस तीसरा है माइनस 2i प्लस J वेक्टर माइनस 9K वेक्टर। अब स्टूडेंट इसके शुरू में प्लस है, ब्रैकेट लगाने की जरूरत ना भी लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहला 10i प्लस का, दूसरा 4i प्लस का, 2i माइनस का। 10 में 4 प्लस करेंगे 14, 14 में से 2 माइनस करेंगे तो 12 होगा। तो ये एफ फोर्स बराबर होगी 12i। अब जे वाली वैल्यूज देखते हैं। अब स्टूडेंट जे वाली पहली क्या है? ये माइनस का जे, ये जमा का जे कट जाएगा, खाली जमा 5J बचेगा प्लस 5J। अब के वाली वैल्यू देखते हैं। अब स्टूडेंट ये दूसरा 9K प्लस का है, तीसरा 9K माइनस का, ये भी काट जाएगा, तो खाली क्या बचेगा? 11K जमा 11K वेक्टर। अब स्टूडेंट वर्क डन निकालना है। इसका फॉर्मूला था द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स है स्टूडेंट 12i प्लस 5J प्लस 11K, डॉट प्रोडक्ट डी क्या स्टूडेंट? डी की वैल्यू आई है, डिस्प्लेसमेंट आया था i प्लस 7J प्लस 5K, i प्लस 7J प्लस 5K। अब स्टूडेंट यहाँ पे अब जो लास्ट पे था ना, वो क्या था? ये फोर्सेस शो दैट द टोटल वर्क डन। जो वर्क डन फाइंड करेंगे ना,
इन फोर्सेस का, वो क्या आना चाहिए, उसका आंसर 102 यूनिट्स आना चाहिए। देखते हैं 102 यूनिट्स आता है या नहीं आता। अब स्टूडेंट आई का क्वेश्चन कुछ नहीं, 1 होगा, आई के शुरू में 12, 12 को 1 से मल्टीप्लाई, जे डॉट जे 1, जे के शुरू में 5, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई, के के शुरू में 11, ये 5 से मल्टीप्लाई। अब स्टूडेंट सोल्व करते हैं, ये 12 1 दा 12, 5 7 दा 35, 11 5 दा 55। अब स्टूडेंट जब तीनों को प्लस करेंगे ना तो ये आ जाएगा 102 यूनिट्स, यही प्रूव करना था। सो लास्ट पे लिखेंगे टोटल वर्क डन बाय फोर्सेस इज 102 यूनिट्स प्रूव्ड, यही साबित करना था हमने स्टूडेंट, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 जो है ना स्टूडेंट, ये हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए थे उनसे मिलता जुलता है ये, कि यहाँ पे जैसे हमने ये एक्सरसाइज की थी 14.1। अब वो कह रहा है फाइंड अ वेक्टर होज मैग्नीट्यूड इज 5, एक मैग्नीट्यूड दी और वेक्टर दिया हो उसके पैरेलल। तो जब भी मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर के पैरेलल दिया होगा ना तो वो उस जो वेक्टर गिवन है उसका पहले यूनिट वेक्टर निकालेंगे, एंड पे उस यूनिट वेक्टर को उससे मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट, तो हमारा क्या होगा, वो गिवन वेक्टर आ जाएगा स्टूडेंट। अब ये इससे मिलता जुलता है, अब ये कैसे मिलता जुलता है आप गौर कीजिएगा। अब 16वां सवाल इसमें कह रहा है फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 6 यूनिट्स एक्टिंग पैरेलल टू, एक हमें क्या कहते हैं, एक वेक्टर दिया हुआ है, एक फोर्स एक्ट कर रही है स्टूडेंट। अब सबसे पहले तो हमें जो गिवन वेक्टर दिया है ना इसकी मदद से हमने क्या निकालना स्टूडेंट, इसकी मदद से सबसे पहले हमने वो निकालनी, वो फोर्स क्या होगी। इस वेक्टर को कोई भी नाम दे देते हैं, तो इसको हम एफ का नाम देते हैं, चलें ऐसे करते हैं, इसको F1 का नाम दे देते हैं, या एफ का नाम देते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं स्टूडेंट। 4i प्लस 3j माइनस के, F1 का नाम दी। पहले हम स्टूडेंट इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे, तो F1 हेड इक्वल टू ऊपर वेक्टर F1 आ जाएगा, नीचे इस F1 की मैग्नीट्यूड होगी। अब स्टूडेंट F1 क्या है, F1 वेक्टर है, ऊपर इसकी वैल्यू थी 4i प्लस 3j माइनस के वेक्टर, नीचे इसकी मैग्नीट्यूड, i के शुरू में 4 उसका स्क्वायर, j के शुरू में 3 उसका स्क्वायर, k के शुरू में स्टूडेंट नहीं तो 1 होगा, -1 इसका स्क्वायर होगा। अब स्टूडेंट सोल्व करते हैं, तो i का कोएफिशिएंट था 4 इसका स्क्वायर लिया, j का 3, k का -1, F1 यूनिट वेक्टर 4i प्लस 3j माइनस वेक्टर के, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, -1 का स्क्वायर 1, तीनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 4i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर माइनस के वेक्टर ओवर नीचे आ जाएगा 26 का स्क्वायर रूट। अभी आ गया स्टूडेंट वेक्टर F1। अब स्टूडेंट ये i j k से लहदा डिवाइड कर देते हैं, 4i ओवर √26, 3j ओवर √26, फिर स्टूडेंट माइनस के 1 ओवर √26 के वेक्टर, ये F1 आ गया। अब स्टूडेंट हमने जो रिक्वायर्ड वेक्टर, सो F फोर्स उसका वेक्टर क्या होगा रिक्वायर्ड, ये जो हमें मैग्नीट्यूड दी थी ना शुरू में, इसको हम इस यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करते हैं, F बराबर होगा 6 मल्टीप्लाई F1 का यूनिट वेक्टर 6, वैसे ही अंदर स्टूडेंट पहली वैल्यू थी 4i ओवर √26, 3j ओवर √26 माइनस k ओवर √26। अब 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले स्टूडेंट इस 6 को 4 से तक करेंगे, 6 चौका 24, ऊपर आ जाएगा स्टूडेंट 24i ओवर √26 प्लस दूसरी वैल्यू है स्टूडेंट 3 6 दा 18, 18j ओवर √26, तीसरी वैल्यू क्या स्टूडेंट, तीसरी वैल्यू प्लस माइनस माइनस, 6 को k से तरफ करेंगे 6k ओवर √26 माइनस 6k ओवर √26, ये फोर्स आ गई स्टूडेंट, थोड़ा सा खपने वाला लेकिन ये पुराना जो हमने 14.1 में पढ़ा था उससे मिलता जुलता है, ये फोर्स आ गई। अब स्टूडेंट अब हम फाइंड करेंगे डिस्प्लेसमेंट, तो वो कह रहा है डिस्प्ले फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम ए टू बी है। अब स्टूडेंट ए बी वेक्टर पहले निकालेंगे, पहले वेक्टर ए बी कैसे फाइंड होगा, सेकंड का पोजीशन वेक्टर फर्स्ट पे और फर्स्ट का पोजीशन वेक्टर सेकंड पे। पहले हम निकालेंगे स्टूडेंट ओ बी वेक्टर, तो ओ बी वेक्टर क्या होगा स्टूडेंट 7 3 2 था, पहला जो 7 है इसको i से मल्टीप्लाई, दूसरा 3 जो है इसको j से मल्टीप्लाई, और तीसरा जो 2 है इसको k से मल्टीप्लाई, 7i प्लस 3j प्लस
2k माइनस ओ से ए वेक्टर है तो 2 माइनस 1 3 है, 2 को आई से मल्टीप्लाई, माइनस 1 को जे से मल्टीप्लाई, और स्टूडेंट तीसरा है 3 प्लस 3 को के से मल्टीप्लाई। अब स्टूडेंट माइनस करेंगे तो अंदर साइन चेंज, 7i प्लस 3j प्लस 2k वेक्टर माइनस 2i माइनस माइनस प्लस j वेक्टर माइनस प्लस माइनस 3k वेक्टर। अब स्टूडेंट d बराबर क्या होगा, 7i में से 2i माइनस करेंगे तो 5i, 3j में j जमा करोगे तो 4j, 2k में से 3k निकालोगे तो माइनस का k, d आ गया। अब स्टूडेंट हम फाइंड करेंगे वर्क डन। वर्क डन का फार्मूला था डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स क्या स्टूडेंट, फोर्स थी यहाँ पे 24 ओवर अंडर रूट 26, उसके साथ आई आ जाएगा, प्लस 18 ओवर अंडर रूट 26, इसके साथ जे आ जाएगा, माइनस 6 ओवर अंडर रूट 26, इसके साथ के आ जाएगा यूनिट वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, अब डी डिस्प्लेसमेंट क्या थे 5i प्लस 4j माइनस के वेक्टर। अब स्टूडेंट इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वर्क डन बराबर आ जाएगा, स्टूडेंट पहले ये डॉट प्रोडक्ट लेंगे, आई डॉट आई 1 24 बटा अंडर रूट 26, ये मल्टीप्लाई होगा किससे 5 से, जे डॉट जे 1 18 ओवर अंडर रूट 26 किससे मल्टीप्लाई होगा 4 से, फिर माइनस माइनस प्लस 6 ओवर अंडर रूट 6 किससे मल्टीप्लाई होगा, इसका क्वेश्चन कुछ नहीं, माइनस माइनस प्लस 1 से। अब स्टूडेंट इनको सोल्व करेंगे तो देखते हैं क्या आंसर आता है। स्टूडेंट ये 24 को 5 से जब करेंगे तो 120 बटा अंडर रूट 26, 18 को 4 से करेंगे तो 72 बटा अंडर रूट 26, जमा 6 बटा अंडर रूट 26, अंडर रूट 6 26 स्टूडेंट ये हमारे पास डिनोमिनेटर में सेम है, इसको एलसीएम लेके एक दफा लिख देते हैं तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास नीचे अंडर रूट 26, पहली वैल्यू 120 आएगी, जमा दूसरी वैल्यू 72, तीसरी 6, अब तीनों को जमा करेंगे तो ये स्टूडेंट 72 और 6 78, 78 में 120 जमा करेंगे तो ये 198 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय अंडर रूट 26, ये हमारा यूनिट्स रिक्वायर्ड वर्क डन होगा स्टूडेंट, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो स्टूडेंट इस तरह से हमारी जो एक्सरसाइज है 14.2 कंप्लीट होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज के लेक्चर की अच्छी तरह समझ आई होगी, अगर फिर भी आपको कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज।